शिक्षा अकेडमी पे आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की व्यक्ति के लिए हम पिछली भी एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको दिए थे। अभी का करंट जो न्यूज़ है ये है कि हमने बताया था जैसे कि यूपीपीएससी आर ओ में पेपर 2 होता है या फिर मेंस होता है या डिस्क्रिप्टिव होता है, आप जिस तरीके समझते हैं, वैसा ही कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर या मेंस या फिर सिर्फ ऐसे राइटिंग की भी इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ में करने के प्रावधान के बारे में चर्चा हो रही है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या यही होगा, मेंस होगा, ऐसे राइटिंग होगी या पेपर 2 होगा। इस पे इंटरनली इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रिक्रूटिंग सेल है वो बैठ के चर्चाएं की हैं। तय क्या हुआ है अभी ओपन हुआ नहीं है, अभी तक कोई नोटिस वैसी नहीं आई है, लेकिन ये संभावनाएं हैं कि कोई ना कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की जाएगी, जैसे कि ऐसे राइटिंग हो सकती है या मेंस पेपर हो सकता है। उसमें भी एक तरीके का ये है कि 50-50 चल रहा है, एग्जैक्टली होगा ही कि नहीं होगा, क्योंकि जो पेपर 1 होता है यानी कि जो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर अभी तक हो रहा था, उसमें आप देखोगे कि इंग्लिश भी आता है और भी ऐसे सिलेबस हैं, उसके कुछ एक पार्ट्स हैं जो यूपीपीएससी के आर ओ के प्री वाले पेपर से डिफ़र करते हैं, अलग रहते हैं। तो उस चीज़ को भी एनालाइज कर रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस बारे में क्या आगे चल के डिसीज़न होगा, वो तो जब तक नोटिस नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। जब तक कि ऑफिशियली नोटिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत आपके अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको मिल ही जाएगा, और ऑफिशियली तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर ओ की वेबसाइट, जो रिक्रूटिंग वेबसाइट है, उस पर भी आ जाएगा, तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अब क्योंकि ये इसलिए बैठक हो रही है क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कराना है और वैकेंसी भी अप्रैल में ही आएगी, ये श्योर है। अप्रैल में वैकेंसी आएगी, जुलाई अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कुछ जगहों पे सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं जून में भी हो सकता है एग्ज़ाम, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम जाएगा, अप्रैल में फॉर्म आया तो, और अप्रैल में फॉर्म आने की चांसेस ज़्यादा है। आर ओ और ए आर ओ की वैकेंसी के साथ साथ इसके बाद जो आएगी आपकी ग्रुप डी और सी की भी आएगी, जो क्लैरिकल पोस्ट होता है, चपरासी वगैरह का होता है, वो भी भर्ती होंगी, लेकिन अभी उसका डेट वगैरह कुछ क्लियर नहीं है। तो जो लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनसे मेरा पर्सनल सजेशन है कि क्या आएगा नोटिस, ऐसे रहेगा नहीं रहेगा, इसका इंतज़ार ना करते हुए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि और तेज़ कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम होना है 2026 में ही होना है। तो आप अपना एक एक मिनट बचाइए ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एग्ज़ाम में। ठीक ठाक वैकेंसी है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अच्छी वैकेंसी है। आर ओ दोनों की आएंगी। सिलेबस अभी तक, जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक कि आप पिछले वाले ही सिलेबस को फॉलो करिए, और अगर बदलेगा भी तो पिछला वाला जो सिलेबस था वो इंक्लूड रहेगा। आप हिंदी तैयार करिए, उसमें जो जीके है वो वाला पोर्शन देखिए, इंग्लिश को तैयार करिए, आप प्रॉपर उसी सिलेबस को फॉलो करिए जो अब तक आ रहा था। आगे क्या बदलाव होगा वो देखा जाएगा, वो अलग का मैटर है। हो रहे हैं ऐसी बातें, ये जेन्युइन बात है, जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी आप अपनी तैयारी जारी रखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर इससे रिलेटेड और चाहिए, जो आप समझते हैं कि ये वो जेन्युइन क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। जैसे आप कई सारे विद्यार्थियों का ये सवाल रहता है कि क्या उसके लिए ओ लेवल मांगता है, ऐसा कुछ नहीं है। CCC की डिमांड होती है। टाइपिंग सेम डे होता है, जिस दिन रिटन एग्ज़ाम होता है उसी दिन होता है। इस तरह के एज को लेकर के, पेपर को लेकर के, किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी है, सैलरी को लेकर के, तो और जॉब पोस्टिंग को लेकर के, प्रोफाइल क्या होता है, ऐसे अगर क्वेश्चन आप रेस करते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।